बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है ये आपको पता है, लेकिन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि प्रतिबंधित सर्वसमीकाएं या प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये कोण a कोण b और कोण c का योग यदि पाई रेडियन है तो उस प्रतिबंध का उपयोग करके कैसे एक फलन को दूसरे फलन के रूप में लिखा जा सकता है ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। तो आपने पिछले कक्षा में ये पढ़ा हुआ है कि x अक्ष पर स्वतंत्र चर को और y अक्ष पर परतंत्र चर को रखते हैं। तो यहाँ पर जो कोण का मान होगा उसे हम x अक्ष पर और उसके अलावा जो फंक्शन या फलन बनेगा उसे हम y अक्ष पर निरूपित करेंगे। इसके बाद जिस तरीके से हम बिंदुओं को प्लॉट करने के बाद लास्ट में एक स्मूथ कर्व या फिर एक चिकने वक्र से मिला देते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है, वो किस तरीके से बनता है ये भी हम देखेंगे। और इसके साथ में अंत में हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय समीकरणों को कैसे हल करते हैं। समीकरण के दो हल मिलेंगे हमें, एक जिसे मुख्य हल या मुख्य मान कहा जाता है। जब चर राशि का मान 0 से 360 डिग्री के बीच में मिलता है, उसमें हमें दो मान मिलते हैं, उसे मुख्य मान या मुख्य हल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा एक और व्यापक हल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि दिए गए समीकरण को n के मान को बदलने पर हमें अलग अलग मान मिलेगा जो उस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यदि कोई समीकरण उसमें आने वाली अज्ञात राशि अथवा राशियों के लिए प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है तो वह सर्वसमीका कहलाता है। जैसे कि हमने बीजगणित में समीकरण देखे थे, a प्लस बी का वर्ग बराबर a ऋण बी का वर्ग धन 4ab, जो कि a तथा b के सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है। इसे हम बीजीय सर्वसमीका या अलजेब्राइक आइडेंटिटी की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार त्रिकोणमिति में हमने कुछ समीकरण देखे थे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि a के प्रत्येक मान के लिए सदैव सत्य होता है। अतः यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हुई। यदि कोई सर्वसमीका कुछ प्रतिबंधों के साथ सत्य हो तो उसे प्रतिबंधित सर्वसमीका कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c ये होता है। यह एक प्रतिबंधित सर्वसमीका है। इसी प्रकार हम आगे सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज के कोणों a, b, c से संबंधित कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। इसमें पहला सर्वसमीका है साइन ऑफ a प्लस b प्लस सी इक्वल टू साइन a cos b cos c प्लस cos a sin b cos c प्लस cos a cos b sin c माइनस sin a sin b sin c। दूसरी सर्वसमीका है cos of a प्लस b प्लस c इक्वल टू cos a cos b cos c माइनस sin a sin b cos c माइनस sin a cos b sin c माइनस cos a sin b sin c। तीसरी सर्वसमीका है tan of a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c। चौथी सर्वसमीका है cot of a प्लस b प्लस c इक्वल टू cot a cot b cot c माइनस cot a माइनस cot b माइनस cot c अपॉन cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a माइनस 1। कुछ महत्वपूर्ण संबंध। प्रतिबंधित सर्वसमीकाओं से संबंधित प्रश्नों में कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई या फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरीके से कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं। इनके दिए होने पर हम कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम आगे प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रतिबंध देखते हैं। यदि कोण a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी इक्वल टू साइन सी हमें मिलेगा। तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं। अब यदि दोनों पक्षों में हम साइन अप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन सी। इसी तरीके से साइन ऑफ c प्लस a इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस बी इक्वल टू साइन बी। हम ये जानते हैं कि
cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। क्योंकि दूसरे चतुर्थांश पर cos और sec ये निगेटिव होते हैं। तो इसी तरीके से a प्लस बी इक्वल टू हमें मिलेगा पाई माइनस सी। तो दोनों पक्षों में यदि हम cos अप्लाई करें तो मिलेगा cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू माइनस cos c। cos ऑफ b प्लस c इक्वल टू माइनस cos a। cos ऑफ c प्लस a इक्वल टू माइनस cos b। और tan ऑफ 180 माइनस थीटा ये भी माइनस थीटा होता है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू माइनस tan c। tan ऑफ b प्लस c इक्वल टू माइनस tan a। और tan ऑफ c प्लस a इक्वल टू माइनस tan b। अब आगे दूसरे प्रतिबंध पर देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू हो तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो यदि ये कंसेप्ट हमें पता है तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू है। और यदि c को हम पक्षांतर कर दें तो हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू हो तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर पाई बाई टू माइनस सी। यदि दोनों पक्षों में हम साइन फंक्शन अप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉस सी। यदि दोनों पक्षों में एंगल को हाफ कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ c बाई टू। इसी तरीके से हम अन्य सूत्र लिख सकते हैं साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ऑफ a बाई टू। साइन ऑफ c प्लस a अपॉन टू इक्वल टू कॉस ऑफ b बाई टू। cos of a plus b upon 2 equal to sin of c by 2। cos of b plus c upon 2 equal to sin of a by 2। cos of c plus a upon 2 equal to sin of b by 2। tan of a plus b by 2 equal to cos of c by 2। tan of b plus c upon 2 equal to cot of a by 2। tan of c plus a by 2 equal to cot of b by 2। तो आगे हम देखेंगे इनसे संबंधित प्रश्न।